हाय, मेरा नाम है आनंद व्यास और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 6 का। तो कैसी है ये सीरीज, देखने लायक है या नहीं, और क्या खास है इस सीरीज में, आइए देखते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जहां पीकी ब्लाइंडर्स का अंत हुआ। लेकिन अच्छा है कि डायरेक्टर जी ने एक और स्पिन ऑफ की बात की है, तो पीकी ब्लाइंडर्स का सफर अभी भी जारी है। डोंट वरी, ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू ही होगा। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है एंथनी बायरन ने और सीजन 5 भी उन्होंने ही डायरेक्ट की थी। स्टीवन नाइट ने इस कहानी को लिखा है और रियल लाइफ में भी ये गैंग एग्जिस्ट करती थी अराउंड 1890 टू 1910। क्लीन मर्फी या कहे तो विदेशी शाहिद कपूर जब वी मेट वाला वापस आ गया है अपने टॉमी शेल्बी के अवतार में। साथ में पूरी गैंग वापस आ चुकी है और पॉली को हम इस सीजन में बहुत मिस करने वाले थे और वही हुआ भी। सबसे बेस्ट चीज थी इस सीरीज की कि हमें पता ही नहीं था कि अब होने क्या वाला है। इसकी ट्रेलर में भी कुछ रिवील नहीं किया गया था और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। टॉमी शेल्बी अपने नए दुश्मनों को कैसे पार करेगा और अपने बिजनेस को किस ऊंचाई तक ले जाएगा, वही इस सीरीज की कहानी है, या फिर कहूँ ये टॉमी के कैरेक्टर की लाइफ जर्नी है। ये सीरीज 6 घंटे की है तो पूरा करते करते देर लग सकती है, बट मैं कहूँगा कि दोपहर बिगाड़ के भी देख सकते हो ये सीरीज। नींद बिगाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है रात में, क्योंकि इंडिया वाले हो और रात में ये देखोगे तो 15 मिनट में ही सो जाओगे। ये टोटली ड्रामा सीरीज है या कहूँ पॉलिटिकल ड्रामा। यहाँ कोई भी ऐसी मोमेंट नहीं होगी जहाँ आपको हंसी आए या इंजॉयमेंट मिले, बिकॉज ये एक डायलॉग बेस्ड सीरीज है जहाँ फोकस डायलॉग पर ज़्यादा होता है और एक्शन पर कम। आगे की सीजन का मैं रिव्यू कर चुका हूँ तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में। पहला इसका प्लस पॉइंट है नो डल मूवमेंट। जी हाँ, इस सीरीज में कोई भी डल मूवमेंट नहीं है। ये सीरीज पूरी थ्रिलर से भरी हुई है जहां आपको एक भी मोमेंट में बोर नहीं होने देगी। एक के बाद एक ट्विस्ट आते जाएंगे जो आपको अपनी सीट पर से हिलने नहीं देंगे। सेकंड इसका प्लस पॉइंट है शॉकिंग एंड थ्रिलिंग फिनाले। फाइनली हमें इस सीरीज का फिनाले देखने मिला जो काफी शॉकिंग था, क्योंकि हमने सचमुच नहीं सोचा था कि 1.5 घंटे का ये लास्ट एपिसोड इतना थ्रिलिंग होगा जो किसी रोलर कोस्टर राइड को भी डल कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा होगा आपने, वैसा ही निकलेगा इस सीरीज का क्लाइमैक्स। थर्ड इसका प्लस पॉइंट है सिनेमेटोग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लैंड। पीकी ब्लाइंडर्स की एक अलग ही दुनिया है या कहूँ एक अलग ही सेटिंग है जहां हम सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं थैंक्स टू इट्स सिनेमेटोग्राफी एंड सेट डिजाइन। लाइटिंग और कलर करेक्शन का सही उपयोग करना हम इस सीरीज से सीख सकते हैं टोटली। फोर्थ इसका प्लस पॉइंट है अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमैक्स। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था आफ्टर सीजन 5 कि ये होगा वो होगा, बट मैं पूरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स ऐसा था जो आपके होश उड़ा देगा। सोचा कुछ और होगा और होगा कुछ और निकलेगा ऐसा ट्विस्ट कि 2 मिनट के लिए तो सोच में पड़ जाओगे कि ये क्या हुआ। फिफ्थ इसका प्लस पॉइंट है पावरफुल डायरेक्शन। एक सीरीज को बेस्ट उसका डायरेक्टर ही बनाता है और इस सीरीज को एंथनी ने ऐसा बनाया है कि ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज एवर मेड बन चुकी है। हर एक सीन का एक अलग ही फील महसूस होता है और पूरी कास्ट के परफॉर्मेंस ने इस सीरीज में 4 चांद लगा दिए हैं। क्लीन मर्फी के जैसी एक्टिंग शायद ही कोई कर पाएगा और वो बंदा बना ही है टॉमी शेल्बी के कैरेक्टर के लिए, लेकिन मुझे यहाँ सबसे ज्यादा पॉली याद आई है। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। पहला इसका नेगेटिव पॉइंट है फ्यू एपिसोड्स आर एमलेस एंड स्लो। जी हाँ, शुरुआत के 4 एपिसोड लगभग ऐसे ही जा रहे थे, लाइक पता ही नहीं कि क्या प्रूव करना चाह रहे ये। थैंक्स टू बेस्ट फिनाले हमें इसके आंसर भी मिल गए, बट मुझे लगा और बेटर कर सकते थे। लाइक जो चीज़ पहले खत्म हो सकती थी उसके लिए 6 एपिसोड दिए गए। दूसरा ये कि हमेशा की तरह ये काफ़ी स्लो है, जहाँ कैमरा एक ही लोकेशन में घूमता है और डायलॉग ज़्यादा है, इसलिए हमें ये काफ़ी स्लो लगती है। साथ में सबटाइटल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। सेकंड इसका माइनस पॉइंट है क्वाइट डिसअपॉइंटेड इन बिगिनिंग। मैं सच में काफ़ी बड़ी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था शुरुआत में, बट स्टार्टिंग काफ़ी वीक थी मेरे हिसाब से। इंटरेस्टिंग तो थी, लेकिन जितना सोचा था उससे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट लगा। जिन्होंने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी उनको सचमुच नहीं पता कि वो क्या मिस कर रहे हैं। एक बार तो ज़रूर ट्राई करें इस सीरीज को, पछताओगे नहीं आप। हाँ, लेकिन हिंदी डब नहीं मिल पाएगी, इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। ये सीरीज क्रिटिक्स को भर भर के पसंद आई है, एज वेल पब्लिक को भी, लेकिन इंडिया की मास ऑडियंस जिनको बस
पुश पावर ये सब देखना होता है, वो इलॉजिकल फिल्में देखना पसंद करते हैं, वो प्लीज दूर रहे, क्योंकि वो एक सीजन का एक एपिसोड भी खत्म नहीं कर पाएंगे और कहेंगे ये बोरिंग है, डल है, ये है, वो है। तो मेरा रिव्यू है 3.5 आउट ऑफ 5। एक जबरदस्त सीरीज कम्स टू एन एंड, और जैसा एंड गेम में भी कहा गया था, पार्ट ऑफ अ जर्नी इज एन एंड, बट इंतजार रहेगा इसके स्पिन ऑफ का। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 6। नेक्स्ट रिव्यू के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। और हाँ, अगर आप रिव्यू शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल एनडी व्यास रिव्यूज को फॉलो करें, और अगर मेरी शॉर्ट फिल्म्स देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर एनडी व्यास फिल्म्स जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये था मेरा रिव्यू। नेक्स्ट रिव्यू के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सायोनारा।